शंकर रामपुर नगर में ऑटो रिक्शा चलाता था। 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में उसका पांव जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो बैसाखी लेकर चलता था। अब उसे ऑटो चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। घर की जिम्मेदारी शंकर के ऊपर थी। उसके घर ने उसकी पत्नी बिमला और 2 बेटियां निधि और प्रीति रहती थीं। अपनी बीमारी के समय अपने पड़ोसी घनश्याम से 1 लाख रुपया कर्ज लिया था, जिसका ब्याज चुकाने में उसकी आधी कमाई चली जाती थी और बाकी से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। शंकर भगवान शिवजी का भक्त था। कुछ भी हो जाए, वो बिना शिवजी के दर्शन किए अपना काम शुरू नहीं करता था। सुबह से लेकर रात तक शंकर खड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके दिन बदलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। एक रात को जब शंकर घर लौटा तो उसने घनश्याम को अपने घर पे पाया। आज 7 तारीख हो गई, तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया। अगर इस महीने तक तूने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा ऑटो और यह घर बेचकर अपने सारे पैसे वसूल कर लूंगा। भैया ये लीजिए, आज की पूरी कमाई 400 रुपए। बस इतने ही, बाकी के पैसे कौन देगा? भैया जी आजकल कम पैसेंजर ही मिल रहे हैं, इसीलिए पैसे की दिक्कत चल रही है। तुम मुझे मूर्ख बनाते हो, पैसे बचाकर जमा करते हो और कहते हो कि कमाई नहीं हुई। नहीं भैया, मैं जो भी कमाता हूँ सबसे पहले अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास एक पैसा भी नहीं रखता हूँ। आज मैं जाता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, मेरा पैसा नहीं दिया तो। दूसरे दिन शंकर अपना ऑटो लेकर जाता है तो उस दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। शंकर मन ही मन कहता है, अभी ये क्या सुबह से शाम हो गई, आज एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। आज घर पर खाना कैसे बनेगा? नहीं तो रोज की तरह आज भी आधा पेट खाना पड़ेगा। हम तो किसी तरह चला लेंगे, लेकिन घनश्याम के पैसे कैसे चुकाऊंगा? अरे आज आप इतने मुंह लटकाए क्यों हैं? आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली और खाली हाथी लौटना पड़ा। मेरी इस हालत को देखकर मेरे ऑटो में कोई चढ़ना नहीं चाहता। तभी घनश्याम 2 गुंडों के साथ उसके घर में आता है। ला मेरे ब्याज के बाकी पैसे दे, आज जितनी कमाई हुई है निकाल। आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। मैं जानता था तुम यही बोलोगे, इसलिए तुम्हारी खातिरदारी के लिए अपने साथ गुंडों को लेकर आया हूँ। बोलो, सीधे से पैसे निकालते हो कि नहीं? मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुंडों शंकर को मारने लगते हैं। मुझे मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, आज एक भी सवारी नहीं मिली। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मत मारो। आज तो हम जा रहे हैं, मगर मेरी बात याद रखना, इस महीने तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दूंगा। यह सब बोलकर घनश्याम चला जाता है और शंकर भगवान शिवजी की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगता है। मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? मेरी ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहे हो भगवान, जो मेरे दुख दूर होने का नाम ही नहीं लेते? अगले दिन भगवान शिव एक किसान का वेश बनाकर फल की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाते हैं और शंकर के ऑटो के पास जाकर कहते हैं, भैया, हम शिव मंदिर में रहते हैं। हम मंदिर के बगीचे के बाजार में बेचने आए थे, लेकिन किसी ने हमारे फल नहीं खरीदे। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें शिव मंदिर जाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तुम पैसों के बदले हमारे ये फल रख लो। अरे हमें रोटी खाने को नहीं है और आप संतरे खरीद कर ले आए। आज एक शिव भक्त के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैसे के बदले मुझे ये फल दे दिए। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को ऑटो में बिठाने की जो किराए नहीं दे सकते? तभी शंकर की बेटी निधि और प्रीति आती है तो शंकर उन्हें खाने के लिए एक संतरा दे देता है। निधि और प्रीति जैसी टोकरी स्पर्श करते हैं, तभी सारे फल हीरे और जवाहरात में बदल जाते हैं। यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, हम तो अमीर हो गए। अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, और कोई नहीं, भगवान शंकर थे। उन्हें बेचकर शंकर बहुत अमीर हो जाता है